हेलो दोस्तों कैसे हो आप सब। जैसे कि आपने थंबनेल में देखा ही है, मिनिस्ट्री ऑफ इंडियन रेलवे के अंडर ये वैकेंसी आई हुई है। जी हाँ, ये साउथ ईस्टर्न रेलवे, ये बहुत ही अच्छी वैकेंसी है। भारत इंडियन रेलवेज के अंडर वैकेंसी है। दोस्तों इसको बताने से पहले मैं आपसे पहले भी बोल चुका हूँ, अभी भी यही बात बोल रहा हूँ। जिस भाई ने मेरे को टेलीग्राम, लिंक्डइन और इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है वो याद से फॉलो कर लें, क्योंकि मैं सारे अपडेट अपने तीनों ही प्लेटफॉर्म पे लाता हूँ। सबसे ऊपर ही उसका लिंक मिल जाएगा आपको, लिंक्डइन का भी, आपको टेलीग्राम का भी, एज वेल एज आपको इंस्टाग्राम का भी लिंक मिल जाएगा। देखिए ये जो वैकेंसी रहने वाली है, ये जूनियर इंजीनियर के लिए वैकेंसी निकल के आ रही है। अब जूनियर इंजीनियर किस किस ब्रांच में है वो जब नोटिफिकेशन ओपन होगा उसके बारे में पूरा आराम से विस्तार से बात करेंगे। कौन कौन एलिजिबल है, क्या क्या आपने कर रखा है, क्या क्या नहीं, वो उस बिहाफ पे यहाँ एलिजिबिलिटी है। दूसरी बात ये है, इसमें आप पूछेंगे कि फ्रेशर एलिजिबल है क्या। जी हाँ, आप फ्रेशर इसमें डायरेक्टली एलिजिबल है। कोई ऐसा नहीं है कि इसमें मैं आपसे बोलूँ कि फ्रेशर मैंने थंबनेल में लिख दिया और बाद में नहीं। फ्रेशर अच्छी तरह एलिजिबल है। कैसे कैसे अप्लाई करना है, कौन कौन से लिंक के थ्रू आपको जाना होगा, कहाँ लिंक मिलेगा, उसके बारे में भी वीडियो में डिस्कस करूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको ये जो लिंक है मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। उस लिंक के मिलने के बाद आपको सबसे जो फर्स्ट वैकेंसी आ रही है, एंगेजमेंट ऑफ जूनियर टेक्निकल एसोसिएट इन साउथ ईस्टर्न रेलवे कंस्ट्रक्शन ऑर्गेनाइजेशन, इसमें वैकेंसी आ रही है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये वैकेंसी ओपन होके आ जाएगी। जी हाँ, इसमें सैलरी भी आपकी अच्छी रहने वाली है। सैलरी कितनी रहने वाली है पूरी की पूरी अच्छी तरह जानेंगे उसको, बिल्कुल अच्छी तरह उसके बारे में बात करेंगे। ये देखेंगे ये आई कब है। ये आई है 30/7 को, इसकी जो 30/7 को इसकी आई है, और ये 30/7/2022, मतलब अभी तो जुलाई चल ही रहा है, हो सकता है डेट में कुछ हो या फिर इसकी लास्ट डेट 30/7 हो। जो भी है इसको एक बार जान लेंगे। इसके साथ साथ सब्जेक्ट क्या है, वैकेंसी फॉर द फिलिंग ऑफ 17 पोस्ट ऑफ जूनियर टेक्निकल, मतलब इज इक्वल टू जूनियर इंजीनियर। 15 जो है सिविल इंजीनियर है और 2 जो है इलेक्ट्रिकल इंजीनियर के लिए है। दोस्तों इसमें फ्रेशर डायरेक्टली एलिजिबल है। बस क्या कर रखा है आपने, क्या क्राइटेरिया इन्होंने मांगा है, उसके बारे में भी बात करेंगे। देखिए फॉर्म फिलिंग करने के लिए 17 पोस्ट के लिए आया है, 15 सिविल इंजीनियर वालों के लिए है और 2 इलेक्ट्रिकल इंजीनियर वालों के लिए है। द वैकेंसी ऑफ नोटिस इज एनक्लोज्ड इज एनेक्चर 1। एनेक्चर 1 का हम देख लेंगे बाद में, और एनेक्चर 1 में आपको बता दूंगा। इसके साथ साथ टर्म एंड कंडीशन क्या रहने वाली है। टर्म एंड कंडीशन इसमें रहने वाली है, द कैंडिडेट विल बी स्क्रीन बाय सिलेक्शन कमिटी एंड देयर सुटेबिलिटी। दोस्तों कैंडिडेट विल बी अंडरगोइंग मेडिकल एग्जामिनेशन, आपका मेडिकल भी होगा, अगर मेडिकली फिट है तभी यहाँ लिया जाएगा। इसके साथ कैंडिडेट विल बी ऑन जॉब ट्रेनिंग इन फील्ड ऑफ देयर अवेयर वर्किंग प्रोसीजर, हाउएवर इट बी अंडरस्टूड ड्यूटीज ऑफ क्वालिटी सर्टिफिकेशन, ये तो छोड़ दीजिए। इसके साथ ए मंथली फिक्स अमाउंट शैल बी एडमायरेबल और ड्यूरिंग द कॉन्ट्रैक्ट पीरियड। तो दोस्तों इसमें कॉन्ट्रैक्ट पीरियड पे रहने वाली है ये वैकेंसी। इसके साथ साथ आपको सैलरी के अलावा ये कुछ दिया जाएगा कॉन्ट्रैक्ट पीरियड में, डीएलएंस अलाउंस एंड एचआरए शैल बी अलाउड ड्यूरिंग द टर्म ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। दोस्तों सैलरी के साथ साथ आपको ये 2 अलाउंस, मतलब डीए और एचआरए, मतलब आपको रहना और प्लस आपका डेली अलाउंस, वो भी आपको यहाँ से मिलेगा। तो दोस्तों ये जो नेक्स्ट 5th पॉइंट आ गया, कैंडिडेट विल बी पेड डेली अलाउंस व्हेन ऑन टूर एज एडमाइजेबल एट द रेट ऑफ 500। द डेली अलाउंस विल बी पेड व्हेन कैंडिडेट कवर डिस्टेंस ऑफ मोर देन 8 किलोमीटर। अगर आप 8 किलोमीटर से आगे जाते हैं तो इसके साथ साथ अगर आप 8 किलोमीटर से ज़्यादा की जर्नी करते हैं तो 500 रुपीज़ पर डे आपको दिए जाएंगे। अदर कंडीशन भी कुछ लिख रखी है इन्होंने। ये जो मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे, जो मैंने अपने थंबनेल में देखा, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज के अंडर आती है, और ये जो है कैंडिडेट सेलेक्टेड ऑन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस ऑन द एंगेजमेंट विल बी वैलिड अप टू 19/11 तक ये वैलिड रहने वाला है। ऐसा नहीं है कि यहाँ तक रहेगा। आर रिसीटिव अगेन द वैकेंट पोस्ट ऑफ 19/11 द सर्विस सच कॉन्ट्रैक्ट सेक्रेटरी विल बी टर्मिनेटेड ऑन 1 मंथ नोटिस पीरियड। और दोस्तों 1 मंथ नोटिस पीरियड आपको देने के बाद ये आपको टर्मिनेट कर सकते हैं, ऐसा इन्होंने बोला है। तो साउथ ईस्टर्न रेलवे सिस्टम के थ्रू आई है ये। इसके साथ साथ ये सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट की इन्होंने बात की है। देखिए मैं आपको सजेस्ट भी करूंगा कि इसमें अप्लाई करना चाहिए या नहीं, मेरा क्या राय है, तो आप उसके बाद ही इस पर थोड़ा डिसीजन लीजिएगा। अभी अप्लाई करने मत चले जाइएगा, ये मैं आपको पहले ही बता देता हूँ। द गवर्नमेंट PSU एम्प्लॉय विल बी रिमूव, डिसमिस्ड और कंपल्सरी रिटायर्ड एज रिटायर्ड ऑफ डिसिप्लिन अगेंस्ट नॉन कॉन्ट्रैक्टर। द कैंडिडेट शैल बी साइन एन एग्रीमेंट ऑफ कॉम्पिटिटिव विद रेलवे कंटेनिंग अ क्लॉज ऑफ द री एंगेजमेंट ऑफ टर्मिनेटेड विदाउट एनी नोटिस एंड विदाउट एनी, ये कोई बात नहीं, इसको छोड़ सकते हैं। इसके साथ साथ आपको डॉक्यूमेंट क्या क्या चाहिएगा, सेल्फ अटेस्ट कॉपीज ऑफ मार्कशीट,
दोस्तों इसमें कुछ और भी इन्होंने दिया है। अगर हम एनेक्चर 1 देखते हैं, एनेक्चर 1 जिसके बारे में मैं आपको बता रहा था, ये जो है ये साउथ ईस्टर्न रेलवे के अंडर आई है। इसके साथ साथ जूनियर टेक्निकल एसोसिएट 15 जो मैंने आपको बता ही दिया है। टोटल नंबर ऑफ पोस्ट 17 पोस्ट रहने वाली है, सिविल इंजीनियर के लिए 15, इलेक्ट्रिकल वालों के लिए 2। अगर इसके अलावा कोई और है तो वो लाइक करके जा सकता है, क्योंकि उनके लिए वैकेंसी नहीं है, बट ये जरूर श्योरिटी है कि नेक्स्ट वैकेंसी आपके लिए ज़रूर होगी। इसके साथ साथ ये ड्यूरिंग ऑफ एंगेजमेंट दोस्तों 19/11/2022 सिर्फ नवंबर तक ही है। इसमें एज कितनी मांगी है जी, 18 से 30 ईयर्स। फिक्स्ड मंथली कितना आपको सैलरी देने वाले हैं, जेड क्लास के लिए 25,000, वाई क्लास के लिए 27,000 और एक्स क्लास के लिए 30,000, ये इन्होंने लिखा है। प्लस आपके पास होना क्या चाहिए, बीई बीटेक होना चाहिए, प्लस आपके पास एक गेट स्कोर होना चाहिए। गेट स्कोर कब का होना चाहिए जी, गेट स्कोर होना चाहिए 2021 या फिर 2022 का। देखिए मैं अगर आपको बोलूं कि अभी जॉब रिक्वायरमेंट क्या होगी, द सेलेक्टेड कैंडिडेट विल बी यूटिलाइज्ड इन वेरियस सिविल कंस्ट्रक्शन सच एज लेइंग ऑफ ट्रैक्स, कंस्ट्रक्शन ऑफ फॉर्मेशन ब्रिजेस नीड्स एंड रेलवे। इलेक्ट्रिकल वालों के द कैंडिडेट शुड बी यूटिलाइज्ड इन वेरियस इलेक्ट्रिकल जॉब्स एंड यूनिटेड क्रिएटेड एसेट्स ऑफ रेलवेज इंक्लूडिंग ओवरहेड राइटिंग। तो ये इनडायरेक्टली आपकी कोर ब्रांच से रिलेटेड होगी। नोट कट ऑफ डेट ऑफ एज ऑफ एलिजिबिलिटी SCR वेबसाइट SCR, और इसकी क्लोजिंग डेट क्या रहने वाली है, 18/7। एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, अगर आपकी जगह मैं होता तो मैं इस फॉर्म को बिल्कुल भी ना सबमिट करता। मैं आपको बता रहा हूँ क्योंकि इन्होंने क्या किया है, आपका एंगेजमेंट कुल 19 नवंबर तक रहेगा। 19 नवंबर तक कोई स्टूपिड है कि अप्रेंटिसशिप भी हम करते हैं तो 1 साल के लिए करते हैं। तो अगर मैं आपको बोलूँ या आपको कोई भी बोले मत सबमिट कीजिएगा, क्योंकि बिना बात की आप अपना टाइम खराब करेंगे। और नवंबर में जाने के बाद आपको नवंबर तक 6 महीने के लिए जॉब तो मिल जाएगी, लेकिन नवंबर के बाद आपको प्रॉब्लम होगी। तो मेरा ये पर्सनली राय है। उसके बाद अगर चाहें तो मैं लिंक प्रोवाइड कर दूंगा अपने टेलीग्राम में, वहाँ जाके ईजिली इसको चेकआउट कर सकते हैं, इसको पढ़ सकते हैं, इसको रीड कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।